इंसान प्रजाति अस्तित्व से लेकर आज तक नकल में बंदर और भड़कने की कुत्ते की वृत्ति का है। जीता भी बेहोशी में है और मरता भी भड़क भड़क कर बेहोशी में ही। संपूर्ण जीवन में इतना अधिक अहम घमंड अनाकार में है। एक पल भी अपने खुद के में सोच भी नहीं सकता। खुद के लिए कुछ करना तो बहुत दूर की बात। इंसान प्रजाति कितनी अधिक मूर्ख मानसिक रोगी है कि अस्तित्व से लेकर आज तक कोई भी किसी भी काल युग में अपने ही स्थायी स्वरूप से रूबरू ही नहीं हुआ कभी। कितनी अधिक आश्चर्य की बात है। अहम घमंड अहंकार में पूरी तरह से गया। इंसान को खुद के परिचय का ही पता नहीं। शेष सब तो छोड़ ही दो, वही इंसान जो अस्तित्व से लेकर सृष्टि रचना की पदवी की होड़ में दौड़ रहा है, जो दूसरी अनेक प्रजातियों की भांति ही जीवन यापन और अपने अस्तित्व के लिए ही दिन रात प्रयास कर रहा है। अतीत की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि, इन सब ने भी सिर्फ जीवन यापन ही किया था और बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। कल्पना धारणा मान्यता परंपरा नियम मर्यादा से पीढ़ी दर पीढ़ी थोपना कुप्रथा है। दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बंद कर तरफ विवेक से वंचित करना परमार्थ है, तो परमार्थ की संज्ञा गलत है। ये सिर्फ जो आज तक चल रही है किसी एक अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए शैतान चालाक बदमाश शातिर वृत्ति वाले व्यक्ति की मानसिकता है, जो खुद भी एक मानस के रोगी था। अतीत की सर्वश्रेष्ठ समृद्धिपूर्ण सक्षम चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि सभी अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर बुद्धि के दृष्टिकोण से अनेक विचारधारा से प्रभावित थे। जबकि मैंने प्रथम चरण में ही अस्थायी जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर खुद के स्थायी अक्ष में समेत हूँ। यहाँ मेरे अन्नत सूक्ष्म पक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। अपने अनमोल सांस समय शाश्वत वास्तविक रूप से लिया और जो इंसान शरीर मिलने का मुख्य कारण था प्रथम चरण में सिर्फ वही संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष पूरा किया। अब मैं निष्पक्ष समझ से सामान्य आ ही नहीं सकता, चाहे खुद भी करोड़ों कोशिश कर लूं जैसे सामान्य व्यक्तित्व। यहाँ मैं स्वाभाविक सत्य में प्रत्यक्ष रूप से हूँ, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। रहना तो बहुत दूर निष्पक्ष समझ में मृत्यु के उपरांत सत्य में जीवित ही हमेशा के लिए रहना। रह ले या फिर अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान तो जीवन व्यापन करने में जीवन व्यतीत कर सकता है। दोनों एक साथ संभव नहीं है, जैसे मृत्यु और जीवन एक साथ नहीं चल सकते। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी अपनी शरीर के लिए एक पल के लिए सोच भी नहीं सकता।